हेलो जी। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म टैब के रिमेनिंग ऑप्शंस को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्म टैब में अपने पास डेट टाइम ड्यूरेशन फंक्शन पड़े हुए हैं, ऑप्शंस पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो मेजर चीज क्या है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पारपीएटर मेजरली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, क्लीनअप वगैरह के लिए, मैसअप के लिए। तो ट्रांसफॉर्म टैब में मेजर चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज के लिए यूज हो रही है। सो यहाँ पे अगर हमें डेट का ट्रांसफॉर्मेशन किसी सब पार्ट में करना, मतलब कि हमें डेट नहीं चाहिए कंप्लीट में भी, मुझे कहीं पर जरूरत है सिर्फ मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, डे चाहिए, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो सब इस डेट पार्ट के डेट ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ये डेटा सेट मैंने एक दो इंपोर्ट कर लिए। तो ऑर्डर सम जो अभी तक यूज करता है वो हमारे पास पड़ा हुआ। एक तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डेटा सेट मैंने कर लिए ताकि आप हमें देखने में समझने में आसानी हो। इनके जितने डेटा सेट भी मैं यूज कर रहा हूँ सबके आपको डेटा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसफॉर्म टाइम में डेट ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है, डेट है, टाइम है। सो डेट का पहला ऑप्शन देखना, एज लिखा हुआ है यहाँ पे। एज का मतलब क्या है? मैं ओल्डेस्ट वाले में चले जाता हूँ। एज का मतलब है यहाँ पे कि जो गिवन डेट है और आज की डेट है उनके बीच का जो ड्यूरेशन है वो ये कैलकुलेट करके देगा। गिवन डेट और टुडे, उसके बीच का ड्यूरेशन है वो हमें ये कैलकुलेट करके देगा। अब जो ड्यूरेशन हमारा आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ डेज, आवर, मिनट और सेकंड। तो चेक करें एक बार, अगर हम यहाँ पे भी डेट पड़ी हुई है, मैंने वहाँ 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 क्यों नहीं लेके यहाँ पे क्यों ले ली? यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डेट पड़ी हुई है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो, एज पे क्लिक किया, देखना क्या है हमारे पास। डेज 1391 डेज, आवर 00 मिनट इतने, सेकंड इतने। तो ड्यूरेशन का काम, सॉरी, डेट के अंदर जो हमारा एज का फंक्शन है उसका काम है कि गिवन डेट और आज के बीच का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ डेज, आवर, मिनट एंड सेकंड। इन टर्म्स ऑफ डेज, आवर, मिनट, सेकंड। सिंपल सी चीज है। ये आपके डेज हो गए, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। क्योंकि आवर, मिनट, सेकंड यहाँ पे कुछ जीरो जीरो आ रहा है क्योंकि डेट डेट है आपकी, इसके साथ टाइम आपके पास और नहीं है। अगर यहाँ पे जाके देखिए अपने पास है, इधर ये देखो, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मैं कह रहा हूँ डेज। तो इसने फिर आपको पूरा दिया, डेज, आवर, मिनट, सेकंड, इवन आपको आगे तक का दे दिया। मिली सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, वो सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि एज का क्या पर्पज है। एज का पर्पज है ड्यूरेशन कैलकुलेट करना बिटवीन गिवन डेट एंड टुडे। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट ओनली। अगर हमारे पास डेट एंड टाइम दोनों दिए और आपको सिर्फ डेट चाहिए उसमें से, तो आप क्लिक कर दोगे डेट ओनली पे, लाइक दैट। सिर्फ आपको डेट मिल जाएगी। अब सपोज करो ऐसा हो सकता है कि आपको नए डेट नए कॉलम में चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ऐड कॉलम पे क्लिक करोगे आप, वहां से ये फंक्शन अप्लाई करोगे, ऐड कॉलम। सेम फंक्शन आपके, अगेन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेम फंक्शन आपके यहाँ से देखो, यहाँ पे ट्रांसफर टाइम में देखो, फॉर्मेट से लेके और ड्यूरेशन तक के, ऐड कॉलम में देखो फॉर्मेट से लेके ड्यूरेशन तक के, दोनों जगह दिए हुए हैं। तो डिफरेंस ये है कि जब हम ट्रांसफर टैब से अप्लाई करेंगे तो एग्जिस्टिंग डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, और ऐड कॉलम से हम अप्लाई करेंगे फंक्शन, तो वो क्या, न्यू कॉलम में वो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, न्यू डेटा जनरेट करेगा। और जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो सभी फंक्शन के लिए ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, डेट पे मैं यूज कर ले रहा हूँ ऑर्डर्स वाले डेट को, और जितने भी ऑप्शन है एक बार इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इनका जो है आउटपुट वी कैन से दैट कि कैसा आ रहा है। ठीक है, डेट ओनली की बात हो गई। देखो अब यहाँ पे देखो ईयर, अगर आपको डेट में से सिर्फ ईयर का पार्ट चाहिए तो आपका पहला ऑप्शन ईयर का है। दूसरा आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जितने भी गिवन डेट है उन डेट्स के करस्पॉन्डिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर जो डेट है वो आपको चाहिए। डेट तो आपकी 1 जनवरी ही रहेगी स्टार्ट ऑफ द ईयर, लेकिन जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। कहीं पे 22 20 का डेटा है आपका, 21 का, 23 का। और एंड ऑफ द ईयर, तो अब जो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ द ईयर है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो वो हमेशा 31 दिसंबर ही रहेगी। आपका क्या है, ईयर चेंज होगा। एक बार मैं यूज करके दिखा देता हूँ क्विकली। देखो ईयर आ गया आपको, सिर्फ अगर आपको ईयर चाहिए तो नए कॉलम में चाहिए तो हम ऐड कॉलम से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वापस आ रहा हूँ, स्टार्ट द ईयर 1 जनवरी, सिर्फ ईयर चेंज होगा। अगर कहीं 21 का डेटा होगा 21 दिखा देगा। कैलकुलेशन में कहीं पे आपको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड ऑफ द ईयर मतलब जो भी लास्ट डेट ऑफ द ईयर होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आपका मंथ क्या, आपको सिर्फ मंथ चाहिए तो आप ये ले लो। अगर आपको मंथ में भी स्टार्ट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ चाहिए तो ये ले लो। डेज इन द मंथ, आप ये चेक करना चाहते हो कि जो भी डेट आपकी जिस मंथ में फॉलो हो रही है उस मंथ में कितने डेज हैं, तो वो आपके रिटर्न कर देगा। 29, 30, 31।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपको कि आपको अगर मंथ चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आपको नेम ऑफ द मंथ आएगा कि मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए जनवरी फरवरी लाइक दैट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने मंथ यूज किया, इस तरह आपका डे डे के ऑप्शन अवेलेबल है। सॉरी, मंथ से पहले क्वार्टर कर लेते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो ये रिटर्न करेगा कि आपकी जो डेट है, ठीक है, क्वार्टर मतलब ईयर के अकॉर्डिंग किस क्वार्टर में फॉल हो रही है। क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी से स्टार्ट होगा, तो पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड नेक्स्ट 3 मंथ, सेकंड नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट 3 मंथ, फोर्थ नेक्स्ट 3 मंथ। तो आप देख सकते हो कि ये कितने क्वार्टर आ रहे हैं आपके, 3 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 31 जुलाई तक का है, जो भी है देखो जुलाई तक का, 31 जुलाई तक का। सो 31 जुलाई तक का 3 क्वार्टर में अपना कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब किस क्वार्टर में आपकी डेट फॉलो हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अपन जो चार्ट मैनेज करेंगे क्वार्टर वाइज करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जब हम रिपोर्ट डेवलप करेंगे, तब हम सारे ऑप्शन यूज करेंगे, जितने की अलग अलग डेटा पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे जितनों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एंड में जाके हम कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टर की बात करो आप, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर का मतलब कि जो हमारी गिवन डेट है, जो भी यूज कर रहे हैं हम कॉलम, उसमें जो गिवन डेट है, ठीक है, वो किस क्वार्टर में फॉलो हो रहा है, उस क्वार्टर की स्टार्टिंग डेट क्या है, वो रिटर्न करेगा ये। तो जितनी भी डेट आपकी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की होंगी, उनके लिए क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली 1 जनवरी। सेकेंड क्वार्टर के लिए 1 अप्रैल, लाइक दैट। फिर आपका आता है वीक, वीक ऑफ द ईयर। वीक ऑफ द ईयर क्या रिटर्न करेगा आपका, कि ईयर के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट है किस वीक में फॉल हो रही है। ईयर के अकॉर्डिंग आपकी डेट किस वीक में फॉल हो रही है। तो कितने वीक होते हैं ईयर में, वाट एवर इट इज, 53 54, वो आपका ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमें वीक दिखाने ईयर के अकॉर्डिंग, तो हमारा डेटा तो 31 जुलाई तक का है, तो अपने पास कितने वीक आ रहे होंगे, 30 30 31 32 मैक्सिमम, 31। ऐसे ही स्टार्ट ऑफ द वीक, सॉरी वीक ऑफ द मंथ, मंथ के अकॉर्डिंग आपकी वीक, आपकी जो डेट है किस वीक में फॉलो हो रही है। मंथ के अकॉर्डिंग आपकी डेट किस वीक में फॉलो हो रही है। ठीक है, देखें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक जा सकते हैं कहीं कहीं पे। ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, स्टार्ट ऑफ द वीक, आपकी जो डेट जिस वीक में फॉलो हो रही है, उसकी उस वीक की स्टार्टिंग डेट क्या है। जिस वीक में आपकी डेट फॉलो है, उस वीक की एंडिंग डेट क्या है। ये दोनों वीक ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हर हर डेटा पे फ्रिक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने को जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इनबिल्ट ऑप्शंस का बेनिफिट ये है कि आपको कोई फंक्शन नहीं लिखना, बस यूटिलाइज करना, आपका काम हो गया। ऐसे ही डे का ऑप्शन है कि आपको सिर्फ डे का पार्ट चाहिए, दैट्स फाइन, डे का पार्ट ले लो आप। नए कॉलम में चाहिए तो आप ऐड कॉलम से जाकर अप्लाई कर लो। ठीक है, दूसरी अगर आप यहाँ पे देखो, डे ऑफ द वीक, कि भाई वीक के अकॉर्डिंग आपका डेट किस डे को फॉलो हो रही है, तो ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट वैल्यू, नहीं है वाला ऑप्शन, टेक्स्ट वैल्यू वाला एंड वाला, ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा 0 to 6। 0 मंडे को काउंट करके, 0 1 2 3, तो जिस दिन भी फॉलो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न कर देगा। देखो 0 to 6 आपकी वैल्यू आ रही होगी। न्यूमेरिक वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी कई बार अपने चार्ट्स को सॉर्ट करने में डे के बेसिस पे, तो वहां पे हम यूटिलाइज करेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें, डे ऑफ द वीक आ गया, डे ऑफ द ईयर, कि ईयर के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट है किस डे को फॉलो हो रही है। अब जो भी करंट फॉलो हो रहा होगा उस 30 360 365, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डेज आपके जा रहे होंगे, लाइक दैट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास डे के अंदर ही अवेलेबल है। अगर अपन बात करें तो स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, जो डेट है आपकी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग, ये जब यूजफुल है आपके पास टाइम भी है डे के साथ। अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप नेम ऑफ द डे पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डे से रिगार्डिंग ऑप्शन आ गए आपके पास। ऐसे अगर नीचे देखें हम, आपके पास अर्लियर कंबाइन डेट एंड टाइम भी आ रहा है आपके पास, तो डेट में भी यही ऑप्शन है, इधर भी यही ऑप्शन, चाहे वहां से अप्लाई करो चाहे यहाँ से।
अगर आपके पास डेट एंड टाइम अलग अलग दिए हुए हैं, सपोज कैसे, देख लेते हैं इधर कि हमारे पास ये है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड कॉलम में जाके आप डेट अलग कर लो, सो हमने लिख के डेट ओनली, फिर आप टाइम अलग कर लो, टाइम ओनली। अब लेट्स अज्यूम कि अपने पास डेट एंड टाइम अलग अलग दिए हुए इस फॉर्म में, और हमें एक साथ कंबाइन करना। तो आप ये ऑप्शन ट्रांसफॉर्म टैब या यहाँ से मर्ज कॉलम का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मर्ज कॉलम का यूज करोगे तो आपका टेक्स्ट वैल्यू होगी, क्योंकि हमें चाहिए डेट एंड टाइम, डेट टाइप। तो आप क्या करोगे, आप इन कॉलम को सेलेक्ट करो, और चाहे ट्रांसफॉर्म टैब से यूज करो चाहे यहाँ से यूज करो, एक ही बात है, यहाँ से यूज करोगे तो आपके दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, नया कॉलम जनरेट होकर आएगा। और ट्रांसफॉर्म टैब से यूज करोगे तो फिर क्या है, इन दोनों कॉलम का आपका एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, जहां से भी आपको सुटेबल लगे। मैं ट्रांसफॉर्म टैब में जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ कंबाइन डेट एंड टाइम, ये देखो एक साथ आ गया दोनों। तो इनका डेटा डिटेक्ट करके देखना, डेट एंड टाइम आ रहा है। अगर यही हम मल्टी कॉलम से यूज करते तो क्या आता है, टेक्स्ट आता। तो अगर आपके पास डेट एंड टाइम अलग अलग दिए हुए हैं और आपको कंबाइन करने, तो आप या तो डेट से यूज करोगे कंबाइन डेट एंड टाइम, या टाइम से यूज करोगे, कहीं से भी कर लो, एक ही बात है। उसके बाद आपके पास डेट के अंदर ही ऑर्डर टेबल पे चला जाता हूँ मैं, डेट कॉलम पे जाता हूँ, अपने पास ऑर्डर डेट है। अब डेट के अंदर ही आपके पास नीचे दिखाई दे रहा है अर्लीस्ट। अर्लीस्ट क्या करेगा, जो आपकी सबसे स्टार्टिंग की डेट है, स्मॉलेस्ट डेट है, वो रिटर्न करेगा। अर्लीस्ट क्या करेगा, सबसे स्टार्टिंग की डेट रिटर्न करेगा, जो स्मॉलेस्ट डेट है उस कॉलम के अंदर सबसे पहली। क्लिक करके देखो 1 जनवरी 2020 है। लेटेस्ट क्या करेगा, जो सबके से बाद की डेट है, लेटेस्ट है, सबसे बड़ी डेट है, वो रिटर्न करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था कि वो 31 जुलाई आ रही थी, 31 जुलाई ही रिटर्न करना चाहिए। देख लेते हैं, डेट लेटेस्ट, लाइक दैट। तो ये आपके डेट के ऑप्शन से जब भी आपको जरूरत पड़ती है, इनबिल्ट अवेलेबल है, यू कैन यूज इजीली। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपोर्ट किया अपने डेटा एक्सेल से, तो यहाँ पे डिफॉल्ट डेट आ रही है इधर, देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट डेट से, याद आया कि जब अपन फंक्शन अप्लाई करेंगे अभी डेट एंड टाइम के, डेट भी अप्लाई करेंगे, तो अगर अपन सिर्फ डेट का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट टाइम रिटर्न करेगा, जो कि 12 AM होता है, 00। और अगर अपन टाइम का अप्लाई कर रहे हैं, डेट नहीं है उस कॉलम में, वो डिफॉल्ट डेट रिटर्न करेगा, जो भी है 11 1900। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, तो उसको फिर हमें हटाने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जब आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे करना। अभी मैं थोड़ा सा आपको बस ये बता रहा था, क्यों क्यों करते हैं ऐसा। क्योंकि डेट का फंक्शन हो चाहे टाइम का फंक्शन हो, इन केस ऑफ पावर बाई, वो कलेक्टिवली डेट एंड टाइम, एज ए डेट एंड टाइम डील करते हैं, एज ए डेट एंड टाइम वर्क करते हैं। दैट्स वाई। ठीक है। तो टाइम पे आते हैं, देखो अब हम कह रहे हैं टाइम ओनली, हमें सिर्फ टाइम चाहिए इसमें से, तो टाइम ओनली पे क्लिक कर दो आप। अभी जितने फंक्शन आपके इनेबल हो रहे हैं उतने मैं दिखा रहा हूँ, बाकी जो इनेबल नहीं है, जो जिस डेटा पे इनेबल होंगे तब तक कहूंगा, जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टाइम में सिर्फ आवर चाहिए, तो आवर पे क्लिक कर दो, लाइक दैट। अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द आवर और एंड ऑफ द आवर कैलकुलेट करना, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। टाइम में सिर्फ आपको मिनट चाहिए, मिनट पे क्लिक कर दो आप। सिर्फ सेकंड चाहिए तो सेकंड पे क्लिक करके आपका काम इजीली चल जाएगा, विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। हमने डेट कंबाइन की बात कर ली कि कंबाइन का क्या पर्पज है। अर्लीस्ट और लेटेस्ट जैसे डेट में, तो ऐसे ही अपने पास टाइम है, अर्लीस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट टाइम देखना आपको किसी कॉलम में, आपके लिए बहुत आसान है, क्लिक करो आपका काम हो जाएगा। लेटेस्ट देखना, सबसे बाद का देखना, वो हो जाएगा। मैं लेटेस्ट देखूं तो सबसे नीचे वाला अपना 10/8/30। तो ये आपके पास टाइम के ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है भाई, हमने डेटा टाइम में थोड़ी बात करी थी जब डेटा में बता रहा था, इसको भी मैं टाइम ओनली कर लेता हूँ। ड्यूरेशन होता है डिफरेंस बिटवीन टू टाइम, ये लेंथ ऑफ टाइम। तो अगर मैं आउट टाइम से इन टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा, लेंथ ऑफ टाइम आ जाएगा। आज मैंने स्टार्टिंग के वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ड्यूरेशन का जो आपका फॉर्म रहता है वो रहता डे, आवर, मिनट, सेकेंड, और फिर बाद में वो कई बार कैलकुलेशन जब अपन कर रहे होते हैं माइक्रो, मिली, नैनो सेकंड तक अपने चला जाता है। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करें, मैं ऐड कॉलम पे जा रहा हूँ, ठीक है। ऐड कॉलम एक कस्टम कॉलम नाम का फीचर है, जो भी अपन यूज करेंगे थोड़ी देर बाद अगले वीडियोस में। इसका पर्पज क्या है कि दो कॉलम के बीच में, मल्टीपल कॉलम के बीच कैलकुलेशन करना, नया कॉलम जनरेट करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कॉलम नेम मतलब जो अपन को कॉलम नेम रखना, यूजर डिफाइंड नेम, तो मैंने यहाँ पर रख दिया लॉगिन नेम, लॉगिन आवर। नीचे जाओ आप, इक्वल टू के बाद आउट टाइम माइनस इन टाइम, फिर मैंने कर दिया ओके। अब देखना आपका ये जो आया कैलकुलेट होके, ये आपका ड्यूरेशन आया। डिटेक्ट करो आप ड्यूरेशन।
ये टाइम है उसका ड्यूरेशन। लेंथ ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ, डेज आवर मिनट सेकंड, जो मैंने बताया था थोड़ी बार। अब अगर आपको ड्यूरेशन का कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ से कर लो, अभी सिर्फ डेज ओनली, डेज पे क्लिक कर दो, जो कि 00 है जो ऑफ नाउ। आवर ओनली, आवर पे क्लिक कर दो। मिनट ओनली, मिनट पे कर दो। सेकंड ओनली, सेकंड पे कर दो। सिंपल। टोटल ईयर, अगर आपको ये वैल्यू ईयर में कन्वर्ट करनी है तो जहां पे कि आपके लेंथ ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है, वहां पे मैं भी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। ईयर में कन्वर्ट करने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जैसे कि अगर सिर्फ मेरे को 7 आवर को कन्वर्ट करना है तो 7 आवर डिवाइडेड बाई एक ईयर में जितने आवर होते हैं वो, प्लस सेकेंड मिनट है आपका तो 1 मिनट डिवाइडेड बाई जितने मिनट एक ईयर में होते हैं वो। तो मैनुअली नहीं कर रहे, खुद करके दे देगा हमें। ये डेसिमल में वैल्यू आएंगी कुछ अपनी, लाइक दैट। अगर आपको यही वैल्यू, हर वैल्यू को नेक्स्ट डेज में कन्वर्ट करना है तो डेज पे क्लिक कर दो। आवर में करना है तो आवर पे कर दो, तो आवर तो आपको दिख रहा है 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे मिनट में करना है, सेकंड में करना, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब ये नहीं कह रहा कि मैं हर डेटा में आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपने वीडियोस में, दैट्स वाई मैं इनको यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेटा इंपोर्ट करके जो यूजफुल या ज्यादा यूज होने फंक्शन है उनको दिखा के फिनिश कर देता। मेरा पर्पस था कि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो जाएं, ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं इंटरव्यू वगैरह में जाए तो उनके दिमाग में अच्छा ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास, कोई पूछता है तो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है आपको ईच एंड एवरी सेल को, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो भाई। हम कह रहे हैं कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं भी 8 से, तो ये देखो 2 डेज 8 आवर 14 सेकेंड 32 मिनट हो गए। सॉरी, 2 डेज 8 आवर 14 मिनट 32 सेकेंड हो गए। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ डिवाइड करना ईच एंड एवरी सेल को, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ये आपको क्या करना, एग्रीगेट करना है डेटा इस कॉलम का, तो भी आपके पास अवेलेबल है फंक्शन स्टैटिक्स में। सम करना आपको मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज। मैं सम पे क्लिक करूँ तो आपका 7 7 7 21 समथिंग आएगा। ये देखिए 21 समथिंग। तो ये जो ऑपरेशन है अपने पास, ये है डेट टाइम और ड्यूरेशन का सब पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना या कन्वर्जन करना। कन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना। उस चीज के लिए अपने पास ऑप्शन इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है। इनके करस्पॉन्डिंग कुछ डैक्स भी आपको मिल जाएंगे जब हम डैक्स में पहुंचेंगे। ईच एंड एवरी ऑप्शन के लिए डैक्स नहीं है, फिर अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है हमें तो हमें कॉम्प्लेक्स डैक्स लिखना पड़ता, तो यहाँ पे इनबिल्ट में अवेलेबल है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपना हम लोग पावर क्रिएटर फिनिश करके देन आगे बढ़ेंगे। तो अगले एक वीडियो और अपने को लगेगा पावर क्रिएटर फिनिश करने के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे एवरीवन।